डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सिंपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किए हैं, जैसे कि सिंपल 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स 1 हेट्रो एटम्स। आज हम बात करेंगे कंडेंस्ड 5 एंड 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कंडेंस का मतलब है कि जहाँ पे बेंजीन रिंग है वो कंडेंस्ड हो, वो फ्यूज्ड फॉर्म में हो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ बेंजीन रिंग है वो 5 मेंबर्ड पायरोल के साथ फ्यूज्ड है या फिर कंडेंस्ड है। इसका कॉमन नेम है वो क्या है, इंडोल। और जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो क्या हो गया, बेंजीन के लिए बेंजो एंड हेयर दिस पायरोल, बेंजो पायरोल। वी कैन ऑल्सो से दैट द बेंजो पायरोल। सिमिलरली अगर बेंजीन रिंग है वो फ्यूरान के साथ कंडेंस फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजो फ्यूरान। और बेंजीन रिंग है वो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, जैसे कि पिरिडीन, पिरिडीन के साथ कंडेंस फॉर्म में है तो ये क्या है, इसका कॉमन नेम क्विनोलिन एंड हेयर दिस इज आइसोक्विनोलिन। सो ये क्या है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो किसी रिंग के साथ कंडेंस फॉर्म में है। रिंग के साथ कंडेंस फॉर्म है इसलिए इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, इन जो कंडेंस्ड फॉर्म में है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन्हें रिंग हेट्रोसाइक्लिक्स भी बोलते हैं। रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी वैरायटी डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 5 मेंबर्स और 6 मेंबर्ड सिंपल हेट्रोसाइक्लिक हमने देखे। 5 मेंबर जैसे पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन है, और 6 मेंबर जैसे पिरिडीन डिस्कस किया तो हेट्रोएटम है या नाइट्रोजन के अलावा कोई और हेट्रोएटम भी हो सकता है। तो जिस तरह से 5 मेंबर और 6 मेंबर में डिफरेंट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कई वेराइटीज़ एग्जिस्ट करती है, उसी तरह रिंग हेट्रोसाइक्लिक पे भी वेराइटी डिफरेंट टाइप्स, मतलब कई टाइप के कंडेंस्ड फॉर्म में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इस लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम यही डिस्कस करेंगे कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, कि कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनकी कैसे फॉर्मेशन होती है, इनका क्या फिजिकल बिहेवियर होता है, क्या केमिकल बिहेवियर होता है, केमिकली ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इनको हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में इंडोल, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि बेंजोपायरोन है, पायरोल है, तो ये किस तरह से फॉर्मेशन होगी, पायरोल हम कैसे बनाते हैं, लेकिन ये पायरोल के साथ कंडेंस फॉर्म में है तो ये किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है, केमिकली ये क्या बिहेव करेगा, सिंपल पायरोल है वो किस तरह से बिहेव कर रहा था, क्या ये भी सिंपल पायरोल की तरह बिहेव करेगा या फिर ये पायरोल से डिफरेंट बिहेव करेगा, ये किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक करेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक करेगा, या पायरोल की तरह केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा या पायरोल से डिफरेंट शो करेगा, किस एक्सेंट में करेगा। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इंडोल की। इंडोल की स्टडी करेंगे। इंडोल है वो क्या है, इंडोल की फॉर्मेशन है वो किस तरह से की जाती है। तो इंडोल है क्या, इंडोल या बेंजोपायरोल ये एक रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है इन विच बेंजो रिंग इज़ फ्यूज्ड विद पायरोल रिंग। मेनली ये कहाँ अकरेंस होता है, मेनली इट अकर्स इन कोलतार, जैस्मिन फ्लावर्स एंड ऑरेंज ब्लॉसम्स। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट एज ए पेरेंट सब्सटेंस ऑफ वेल नोन डाई इंडिगोटिन। सो हाउ वी कैन प्रिपेयर इंडोल। इंडोल कि प्रिपेयर हम कैसे, इंडोल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या किन किन मेथड से हम इंडोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन मेथड से इंडोल बना सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि इंडोल और इंडोल के डेरिवेटिव दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इंडोल कैसे बनाएंगे प्योर फॉर्म में। तो इंडोल बनाने का पहला मेथड है रेजर्ट इंडोल सिंथेसिस। रेजर्ट इंडोल सिंथेसिस है वो सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडोल, जिसके इसके अंदर होता क्या है, इसमें ऑर्थोनाइट्रोटॉल्विन को कंडेंस करते हैं डाई इथाइल ऑक्जेलेट के साथ। अब यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोटॉल्विन है वो कैसे बनाएंगे है, ऑर्थोनाइट्रोटॉल्विन यानी कि टॉल्विन है और टॉल्विन की ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। जब ऑर्थोनाइट्रोटॉल्विन को हम ट्रीट करते हैं डाई इथाइल ऑक्जेलेट, डाई इथाइल ऑक्जेलेट मीन्स ओ, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे इथाइल एस्टर यानी कि
डाई इथाइल ऑक्जेलेट। तो ये है डाई इथाइल ऑक्जेलेट। जब हम डाई इथाइल ऑक्जेट एट पैरानाइट्रोटोल्यूइन को कंडेंस करते हैं बेसिक मीडियम में, और बेसिक कंडीशन हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन है वो डाई इथाइल ऑक्जेलेट के साथ कंडेंस होके क्या बनाएगा, इंडोल। और इंडोल को हम क्या बोल सकते हैं साथ में, इंडोल या फिर बेंजो पायरोल। तो बेंजो पायरोल है वो किस तरह से बना है यहाँ, ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन से, यानी कि रिएक्शन है वो किस पाथ से जाएगी, यहाँ पे क्या मैकेनिज़्म होगा पॉसिबल। अगर हम पॉसिबल मैकेनिज़्म डिस्कस करें यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा, बेसिक मीडियम है यहाँ पे। बेस की क्या टेंडेंसी होती है, बेस या तो वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे और या फिर वो ऐसे बेस बिहेव करे प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन करे। अगर रिएक्शन मिक्सचर में कहीं पे भी प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन, तो उस बेसिक कंडीशन का काम है कि वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने से पहले वो प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा। अब प्रोटोन है यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट है, एक ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन है और दूसरा डाइथाइल ऑक्जेलेट। किसके पास एसिडिक प्रोटोन है जो इजीली इस डाइथाइल सोडियम इथोक्साइड को दे दे, जो ऐसे बेस बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है, प्रोटोन इस केस में यहाँ इथाइल पार्ट के साथ है, यहाँ हर एक बेंजीन रिंग पे है और इस मिथाइल ग्रुप के पास है। नॉर्मली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इतना आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है कि कार्बन हाइड्रोजन में जो H है वो ऐसे H पॉजिटिव निकल्स के, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का नहीं होता है। लेकिन ये कार्बन अगर फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यहाँ कनेक्टेड हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस कार्बन से अट्रैक्ट करेगा। ये कार्बन अब फर्दर कहाँ से लेगा, इस बॉन्ड से अट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाएगा, और इतना पोलराइज हो जाएगा कि ये इस हाइड्रोजन को ऐसे H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। अगर वो भी तभी डोनेट करेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर तो आ जाता है यहाँ इस हाइड्रोजन के पास, बट इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर नहीं आता है, वीकली एसिडिक नेचर होता है। अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस ही इस प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इस ऐसा प्रोटोन यहाँ इन दोनों रिएक्टेंट में से किसके पास है, अगर हम देखें ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन में जो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के साथ ये फिनाइल बेंजीन रिंग है और बेंजीन पे ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये रिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो रिंग फर्दर कहाँ से करेगी, इस कार्बन से। तो ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, जो इस मिथाइल के कहाँ है, ऑर्थो पोजिशन पे है। नाइट्रो ग्रुप की वजह से यहाँ ये जो कार्बन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आयनिक हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली एसिडिक है कैरेक्टर में, एसिडिक कैरेक्टर में है। तो ये क्या करेगा, सोडियम इथोक्साइड जो बेसिक कंडीशन ली है हमने, यहाँ से इथोक्साइड आयन है वो प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करके ऐसे H पॉजिटिव इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे, जिसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रो जो टोल्यूइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे CH2 बचेगा सिर्फ, इस पे क्या आ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है, नाइट्रो ग्रुप, और जो सोडियम इथोक्साइड में से इथोक्साइड आयन ने हाइड्रोजन लिया था वो ऐसे इथेनॉल यहाँ से निकल गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और हमारे साथ साथ में दूसरा रिएक्शन मिक्सचर में क्या रिएक्टेंट है, ये डाइथाइल ऑक्जेलेट। अब इस डाइथाइल ऑक्जेलेट में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हेयर, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कोई भी दोनों है वो सिमिलर है, कार्बोनिल ग्रुप किसी एक पे अटैक करेगा, ये CH2 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल हेयर यहाँ पे, और यहाँ से जो एल्कोक्सी पार्ट है वो निकल जाएगा। जैसे ही एल्कोक्सी पार्ट निकलेगा, अब ये कंपाउंड्स है वो
वो किस में कन्वर्ट हो गया है, नया कंपाउंड यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, जो ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन था अब उसका जो मिथाइल ग्रुप है वो कनेक्ट होगा डाइथाइल ऑक्जेलेट के साथ, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O हेयर, और यहाँ पे इथॉक्सी पार्ट तो निकल गया है, इसके पास ये दूसरा क्या बचा है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है OC2H5, क्लियर है। और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये एज इट इज़ है। तो ये जो हमारे पास नया कंपाउंड बना है ये नाइट्रो है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, और ये जो पूरा ग्रुप है इसे बोलते हैं पायरुवेट एस्टर है ये। तो हमारे पास कंपाउंड जो बना है वो क्या बना है, ऑर्थोफिनाइल नाइट्रोफिनाइल पायरुवेट एस्टर। जब इसके हम क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या होगा, जो एस्टर पार्ट है एस्टर की हाइड्रोलिसिस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड जो आएगा वो क्या बनेगा हेयर, यहाँ नाइट्रो ग्रुप एज इट इज़ है और CH2, और जो पायरुवेट एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, C डबल बॉन्ड O। ये जो एस्टर है यहाँ से ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जो ये कंपाउंड बना है ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एसिड बन गया है। अब इस पायरुविक एसिड्स का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ड्यूरिंग रिडक्शन है वो किस प्रेजेंस में होगा, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। हमें क्या करना है, पार्शियल रिडक्शन करना है, हमें कैटालिटिक रिडक्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो पूरी बेंजीन रिंग है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। लेकिन हमें क्या चाहिए, इंडोल में बेंजीन रिंग तो एज इट इज़ चाहिए, हम सिर्फ ये वाला पार्ट पायरोल वाला पार्ट है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिड्यूस होगा ओनली, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो में। तो यहाँ से जो ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो ऑर्थो अमीनो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे इस केस में देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे पायरुविक एसिड जो पार्ट है इसका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नेचर में, वो एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। कंप्लीट शिफ्ट होते ही अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो ये CH2 ग्रुप एज इट इज़ है यहाँ पे, और यहाँ जो जिस पे यहाँ NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों, नाइट्रोजन है वो कहाँ, इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया है, जिससे इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, अब नेगेटिव चार्ज हेयर, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या है, एज इट इज़, नाइट्रोजन ने जैसे अटैच किया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन NH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे तो ना रिंग है वो साइक्लाइज कंपाउंड है वो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन हेयर, इस पे दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या बचा है, सिर्फ हाइड्रोजन, और यहाँ इस कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ की ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, जो OH नेगेटिव था वो कन्वर्ट हो गया है OH में। जैसे ही हाइड्रोक्सी बनेगा अब अल्फ़ा बीटा पोजीशन से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल, यानी कि डिहाइड्रेशन होके अब हमारे पास कैसा बनेगा, सब्सटीट्यूटेड इंडोल बनेगा, और वो सब्सटीट्यूटेड इंडोल है उस पर क्या पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोजन से सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है हेयर नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ नाइट्रोजन
के पास हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप। अब अगर हमें सिर्फ इंडोल बनाना है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करना है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को हम कैसे रिमूव करेंगे? अगर हम सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन कर दें। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करेंगे? बाय सिंपली हीटिंग। ड्यूरिंग हीटिंग क्या होगा, यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप का ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजोपायरोल, या फिर हम कह सकते हैं इंडोल। तो इस तरह से रिजल्ट इंडोल सिंथेसिस में हमने क्या बनाया है, इंडोल बनाया है। सिंपल रिएक्शन है, जस्ट सिंपल मैकेनिज्म है, किसकी प्रेजेंस में, सिंपल ऑर्थो नाइट्रोटॉल्विन लिया और उसकी डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ इन बेसिक मीडियम। तो सिंपली बेसिक मीडियम क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, साथ में जो रिएक्टेंट है उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया तो हमारे पास पायरुवेट एस्टर आ गया, और तो सब्सटीट्यूटेड एस्टर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और फिर नाइट्रो ग्रुप हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें NH अमीनो ग्रुप चाहिए, तो इसका रिडक्शन किया। ड्यूरिंग रिडक्शन फिर से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पायरुविक एसिड है वो इंडोल में। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस है, इस सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल। इसमें क्या करते हैं, ये किससे बनाते हैं, सिर्फ एक ही रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, फिनाइल हाइड्राजोन, किसी सूटेबल एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। अब फिनाइल हाइड्राजोन क्या होता है, हाइड्राजिन होता है ग्रुप NH2 ग्रुप। अगर ये किसी में हो तो इसे बोलते हैं हाइड्राजिन। अब बोल रहा है फिनाइल हाइड्राजिन क्या होगा कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप पे अगर हाइड्राजिन दैट इज NH एंड NH2, ये होता है फिनाइल हाइड्राजिन। अब हमें क्या लेना है, फिनाइल हाइड्राजोन लेना है, किसका, किसी सूटेबल एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। फिनाइल हाइड्राजोन का मतलब है कि जो ये NH2 हाइड्राजिन ग्रुप है ये रिएक्ट करता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। जब हाइड्राजिन किसी भी सूटेबल कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनिल ग्रुप की जगह यहाँ पे ये हाइड्राजिन रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना देता है। ये एज इट इज़ रहता है, जो भी कार्बोहाइड्राइड यहाँ पे जो है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी सूटेबल एल्डिहाइड या फिर कीटोन से, फिर सिंपली हम कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जब हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें क्या लेना है, फिनाइल हाइड्राजोन लेना है, किसका, किसी भी सूटेबल एल्डिहाइड या कीटोन का। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर हम एसीटोन ले लें, एसीटोन का फिनाइल हाइड्राजोन का मतलब है कि हम एसीटोन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन की रिएक्शन करवाएं। दिस इज़ फिनाइल हाइड्राजिन, और जब हम एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। और उसका केमिकल फॉर्म फिनाइल हाइड्राजोन कैसा बनेगा कि जो हमने यहाँ पे लिया है हेयर एसीटोन CH3 और यहाँ जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड की जगह अब क्या O था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। और जो हाइड्रोजन था फिनाइल हाइड्राजिन का, नाइट्रोजन, वो यहाँ किससे कनेक्टेड होगा, सिंपली इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, ये फिनाइल वाला, जो यहाँ इसका है 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये ऐसे वाटर यहाँ निकल जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये है फिनाइल हाइड्राजोन, किसका, किसी सुटेबल एल्डिहाइड या कीटोन या फिर हम करने कहें एसीटोन का। सो दिस इज एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। जब एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन को हम ट्रीट करते हैं किसी एसिडिक कंडीशन, किसी कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, कैटेलिस्ट है वो हो सकता है हम पॉलीफॉस्फोरिक एसिड ले लें या फिर जिंक क्लोराइड ले लें या फिर बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि कोई भी लेविस एसिड की प्रेजेंस में अगर ट्रीट करते हैं तो ये जो फिनाइल हाइड्राजोन है एसीटोन का, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल में, यानी कि इंडोल का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे। और कौन सा डेरिवेटिव बनेगा, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ इनोल्स। तो एक्चुअल्स में ये फिनाइल हाइड्राजोन है जो एसीटोन का, ये इस लेविस एसिड्स की प्रेजेंस में किस तरह से या एसिडिक कंडीशन में ये किस तरह से रिएक्ट करता है, किस
पाथ से ये साइक्लाइज होके और इंडोल का डेरिवेटिव बनाएगा, या फिर कह सकते हैं इंडोल सिंथेसाइज करेगा। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म की बात करें तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, जो ये फिनाइल हाइड्राजोन है इसकी टोटोमेरिक फॉर्म है उसमें रीअरेंजमेंट होती है। अब इसकी टोटोमेरिक फॉर्म है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि यहाँ CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप में है तो यहाँ पे क्या है 3 हाइड्रोजन है हेयर, तीनों हाइड्रोजन है वो टोटोमराइज होकर किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन अगर दिखाएं, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट और यहाँ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके ये अगर इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो इसकी टोटोमेरिक मिक्सचर जो ऐसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, तो इस फिनाइल हाइड्राजोन का जो नया टोटोमेरिक फॉर्म है वो क्या होगी, हेयर नाइट्रोजन NH एज इट इज़। यहाँ अब नाइट्रोजन के पास क्या आ गया है, ये वाला हाइड्रोजन आ गया है यहाँ पे है अब सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ है, और यहाँ जो ये बॉन्ड हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेशन हो गई है और यहाँ सिंपल CH2 बन गया है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होगी इस फॉर्म में, किस तरीके से होगी कि ये बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए इस CH2 के पास। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इसके तो 5 हो जाएंगे, ये क्या करेगा इमीडिएटली अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर देगा। जैसे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ का बॉन्ड है वो ब्रेक होके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो इन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होते ही अब हमारे पास क्या बनेगा, एक्चुअल में दो स्टेप है वो सेम एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन फॉर क्लियरिटी मैं आपको अलग अलग दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड नहीं रहा है, अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ये किसके साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ इसने, इस CH2 ग्रुप के साथ। यहाँ पे ये बॉन्ड है, अब ये भी क्या है ब्रेक हो गया है C, इस पे क्या बचा है सिर्फ CH3, और यहाँ अब नया डबल बॉन्ड जनरेट हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है NH ग्रुप। क्लियर है। यहाँ जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये इसने बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कहाँ बन गया है, इस पोजीशन पे, और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है हाइड्रोजन। क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एसिडिक कंडीशन थी, एसिडिक कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि या तो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड हो या जिंक क्लोराइड, बोरोन फ्लोराइड हमने लिया था। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जैसे ये रीअरेंजमेंट हो रही है, रीअरेंजमेंट होते ही नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर आया, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, ये प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट किया, ये प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करते ही नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 2 प्रोटोन हो गए। यहाँ पे 2 प्रोटोन होते ही डबल बॉन्ड है और 2 प्रोटोन 4 बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या है, ये अपना जो फिर से रिंग थी बेंजीन रिंग, इसने एरोमेटिसिटी लूज़ कर दी। एरोमेटिसिटी लूज़ करते इसकी टेंडेंसी अनस्टेबल हो गया, ये फिर स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। तो ये जो CH बॉन्ड है ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, और खुद हाइड्रोजन है वो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। तो नया कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा, यहाँ अगर हम बात करें इस केस में हेयर, यहाँ पे फिर से रिंग पे क्या हो गया है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, यहाँ पे फिर एरोमेटिसिटी जनरेट हो गई है, यहाँ पे क्या आ गया है, सिंपल NH2 ग्रुप हो गया अब, और यहाँ जो है वो CH2 ग्रुप हेयर, और यहाँ CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड NH2। अब एक इस केस में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब यहाँ पे कार्बन ग्रुप है, कार्बन पे डबली बॉन्डेड से एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन अटैच है, ऊपर से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा किससे, इस कार्बन से। तो ये कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा जैसे कार्बोनिल कार्बन करता है किसी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ विद इन सेम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस NH2 ग्रुप पे।
से यहाँ शिफ्ट होंगे, अब क्या होगा, रिंग है वो साइक्लाइज होगी साइड रिंग बेंजीन के साथ। यहाँ पे क्या है, CH2 सिंपली हेयर हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है, एक CH3 ग्रुप है और एक इसमें कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे NH2 ग्रुप में। और यहाँ जो नाइट्रोजन था इसके पास अब 2 बॉन्ड थे, हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब विद इन द सेम, जैसे एक पोजीशन से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी रिमूव हो रहे थे, इसी तरह यहाँ से 1-2 एलिमिनेशन होगा। इस कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे एक CH बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके और इस NH2 ग्रुप को बॉन्ड विद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से NH2, यानी कि क्या निकलेगा, यहाँ पे अमोनिया का रिमूवल, और साथ के साथ यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या होगा, बॉन्डेड NH बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके और खुद ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो अमोनिया भी निकल गया और हाइड्रोजन भी निकल गया H पॉजिटिव। तो प्रोटॉन यहाँ अब्स्ट्रैक्ट हुआ या निकल गया। तो एसिडिक कंडीशन क्या कर रही है, रिएक्शन को जस्ट कैटेलाइज्ड कर रही है, जस्ट कैटेलाइज कर रही है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या बन गया है, हेयर इंडोल। और कैसा इंडोल बना है, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल है, या फिर हम कह सकते हैं डेरिवेटिव बना है हमारे पास इंडोल का। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एक बचा है, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, और यहाँ इस पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। क्लियर है। तो इस तरह से फिशर्स इंडोल सिंथेसिस में हमने क्या किया है, इंडोल बनाया है, डेरिवेटिव बनाया है इंडोल का, सिंपली किससे, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन की एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट से। क्लियर है। तो ये इस लेक्चर में हमने 2 मेथड किए हैं, रेजर्ट इंडोल सिंथेसिस एंड फिशर इंडोल सिंथेसिस। रेजर्ट है गुड मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडोल, और फिशर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल। 2 मेथड और रहते हैं इंडोल की सिंथेसिस की जो नेमिंग से हैं, जैसे रेजर्ट साइंटिस्ट के नेम पे, फिशर्स है। तो जो नेमिंग के जो सिंथेसिस के मैकेनिज्म होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्जाम पर्पस। तो 2 मेथड्स और रहते हैं, मेडलम एंड बेसलर सिंथेसिस, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।